या मुरक्कबा। इस सिलसिले में इख्तिलाफ आपको बतलाया था, शायद याद होगा कि सैयद सनद साहब का कहना यह है कि कदिया बसीता के अंदर निस्बत होती ही नहीं है, बल्कि जो महमूल होता है वो महमूल खुद ब खुद मौजू से मुताल्लिक हो जाता है और उसके ऊपर उसका हमल हो जाता है। वजह यह है कि वो महमूल अफ़ाल आम्मा में से होता है और वो अफ़ाल आम्मा मानी हरफिया के कबील से हैं, जिस कबील से निस्बत है। तो निस्बत जिस माना के कबील से है उसी माना के कबील से वो महमूल है, तो उसे जुड़ने के लिए किसी और मज़ीद माना की जरूरत नहीं रह जाती। मीर बाकर साहब का मसला आपको बताया था। मीर बाकर साहब ये कहते हैं कि जी कदिया बसीता के अंदर तो सिर्फ एक निस्बत होती है जो वजूद को मौजू के लिए साबित करती है, और कदिया मुरक्कबा के अंदर दो निस्बतें होती हैं, एक तो वजूद को मौजू की तरफ मंसूब करती है और वजूद को मौजू की तरफ मंसूब करने के बाद दूसरी निस्बत वस्फ महमूल को मंसूब करती है मौजू की तरफ। ज़ैदुन कातिबन कहा जाए, ज़ैद कातिब है, तो ज़ैद के ऊपर कातिब का हमल हुआ। जब ज़ैद मौजूद होगा तभी उसके ऊपर कातिब का हमल हो पाएगा। तो पहले ज़ैद की तरफ वजूद की निस्बत हुई और फिर उसके ऊपर किताबत का हमल हुआ है। ये कहते हैं मीर बाबर साहब। जमहूर का मसलक ये है और मुसन्निफ भी उसी मसलक के कायल हैं कि निस्बत एक ही होती है और दोनों में होती है। कदिया बसीता हो तब भी उसमें निस्बत होती है एक ही, और कदिया मुरक्कबा हो तब भी उसमें एक ही निस्बत होती है। दलील की तरफ इशारा किया है लफ्ज़ हाकिया बोल करके। हाकिया के माने है हिकायत करने वाली, नकल करने वाली। हमने एक मौके पर इससे पहले भी आपको एक बात समझाई है। एक तो निस्बत होती है ज़हन में, एक निस्बत होती है अल्फाज के अंदर, एक निस्बत होती है खारिज में। ये मज़मून आपके मुख्तसर में भी आया है। खारिज में मौलाना गुफरान साहब तशरीफ फरमा है और मौलाना गुफरान साहब मान लीजिए कातिब हैं, बैठे हुए हैं, यूँ कहा जाए गुफरान जालिसुन, गुफरान बैठा है। तो एक तो है गुफरान की तरफ जालिस की निस्बत ज़हन में, और एक है गुफरान की तरफ जालिस की निस्बत अल्फाज में जो जबान से अदा हो रहे हैं, और एक है गुफरान के साथ जालिस की निस्बत खारिज में। ये जो खारिज है इसे वाक़या कहते हैं, इसी को महकी अनुभव कहते हैं। ये जो वाक़या और महकी अनुभव होता है इसको नकल करने के लिए एक निस्बत लाई जाती है जो मौजू महमूल के बीच में होती है। गुफरान की तरफ जालिस की निस्बत करनी है, किसी के साथ में नकल करना है, तो गुफरान और जालिस के बीच में एक निस्बत लानी पड़ेगी। वो निस्बत नहीं लाएंगे तो हिकायत नहीं होगी, जब निस्बत ले आएंगे तभी हिकायत होगी। गुफरान का बैठना तभी मालूम होगा जब दोनों के दरमियान में निस्बत ले आएंगे। गुफरान अलग कह दीजिए, जालिसुन अलग कह दीजिए, तो गुफरान का बैठना मनकुल नहीं हो सकता। गुफरान के दात अलग मुस्ताद हो जाएगी, जालिसुन के माना अलग मुस्ताद हो जाएंगे। जैसे अल-कुरान वाद हम मुफरदात अलग अलग लिखे रहते हैं, इनके साथ मौसूफ जोड़ो, इनके साथ मुब्तदा जोड़ो, इनके साथ खबर जोड़ो, वहां निस्बत नहीं होगी तो कोई हिकायत और खबर मालूम नहीं होती है। जब निस्बत होती है तभी वाक़े की हिकायत होती है। हाकिया के लफ्ज़ से लाकर के दलील की तरफ इशारा इस तरीके से कर दिया कि चाहे कदिया बसीता हो तो कदिया बसीता के अंदर भी एक हिकायत होती है, वाक़े को नकल किया जाता है मौजू के मौजूद होने की, मौजू के मौजूद होने की। जैसे कोई कहे ज़ैद मौजूद, ज़ैद मौजूद है, जब तक बीच में निस्बत नहीं होगी उस वक्त तक ज़ैद का वजूद पता नहीं चलेगा। ज़ैद को अलग कर दीजिए, अलग है कितना बच्चों से पूछो ज़ैद के ज़ैद मौजूद के मौजूद, तो मौजूद के माना अलग मालूम हो जाएंगे और ज़ैद के माना अलग मालूम हो जाएंगे।
दोनों के माना अलग अलग मालूम हो जाएंगे। ज़ैद की तरफ मौजूद की निस्बत नहीं होगी तब तक ज़ैद का मौजूद होने की खबर और हिकायत नहीं होगी। जबकि ये तयशुदा बात है कि कदिया बसीता के अंदर भी वाक़े की हिकायत होती है, तो वाक़े की हिकायत उसी वक्त हो पाएगी जब निस्बत मौजूद हो। बगैर निस्बत के वजूद के हिकायत नहीं हो पाएगी। इससे रद्द हो गया सैयद शमस साहब का, जो यूं कहते थे कि कदिया बसीता में निस्बत की कोई जरूरत नहीं है। रहेगा मीर बाकर साहब का कहना दो निस्बतें होती हैं। एक निस्बत होती है जो वजूद को मंसूब करती है मौजूद की तरफ, और एक निस्बत होती है जो वस्फ महमूद को मंसूब करती है मौजूद की तरफ। तो मुसन्निफ का और जमहूर का मसलक ये है कि ये तो बिल्कुल बदाहत के खिलाफ है और विजदान सही के खिलाफ है। कोई सही विजदान रखने वाला ये नहीं कहेगा कि दो निस्बतें हैं और एक वजूद की निस्बत हो रही है और एक फलां की निस्बत हो रही है। जो कदिया मुरक्कबा होता है, कदिया मुरक्कबा में वजूद सराहतन कहीं पर होता ही नहीं है कि उसकी निस्बत करने की जरूरत पड़े। ज़ैदुन कातिबुन कहा ज़ैद कातिब है, ज़ैदुन कातिबुन जब कहा ज़ैद कातिब है तो ज़ैद की तरफ कातिब की निस्बत होगी तो समझ में आता है, इसलिए ज़ैद मौजूद कातिब मौजूद है, लेकिन मौजूद अलग से कहीं मौजूद ही नहीं। ज़ैदुन कातिबुन के अंदर ये कहा कि एक निस्बत होगी जो वजूद की निस्बत करेगी ज़ैद की तरफ और एक निस्बत होगी जो कातिब की निस्बत करेगी ज़ैद की तरफ। तो मौजूद है कहाँ अलग से कि जो मौजूद उनको ज़ैद की तरफ मंसूब करे। तो फिर ये कहना कि साहब उससे डबल चीज मालूम होगी, मौजूद में मौजूद होना मालूम होगा, मौजूद में मौजूद होने के साथ साथ वस्फ के साथ मुत्तसिफ होना मालूम होगा कि जी मौजूद का मौजूद होना भी मालूम होगा और वस्फ के साथ मुत्तसिफ होना भी मालूम होगा, लेकिन निस्बत से जो मालूम होगा वो वस्फ के साथ मुत्तसिफ होना मालूम होगा। और फिर अकल फैसला करेगी तकाजे के तौर पर, इक़्तिदान कहेंगे, अकल फैसला करेगी कि वस्फ के साथ मुत्तसिफ उसी वक्त मौजूद हो सकता है जब पहले से मौजूद खुद मौजूद। तो वजूद की निस्बत कज़िये के अंदर सराहतन मालूम नहीं होती है, बल्कि तो अकल फैसला करती है कि वस्फ से मुत्तसिल मौजूद उसी वक्त हो सकता है जबकि वो पहले से मौजूद हो। ये तो अकल फैसला करती है, उसके लिए निस्बत की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल जमहूर का मतलब यही है कि निस्बत एक ही है, कज़िया वसीता हो तब भी और कज़िया मुरक्कबा हो तब भी। जब एक ही निस्बत है तो कुल चीजें हो गई तीन, मौजू महमूल निस्बत, तो कज़िया इन तीन चीजों से मुरक्कब होगा। देखिए सुम्मल कज़िया तो यतीम भी उम्मुह सलासा, फिर कज़िया मुकम्मल हो जाता है तीन चीजों से। और तीन चीजें कौन कौन सी भैया? मौजू महमूल निस्बत, मौजू महमूल और निस्बत। मौजू महमूल में तो कोई झगड़ा ही नहीं, और मौजू महमूल को तो सब जानते ही हैं, वो अल्फाज में मौजूद होता है। निस्बत अल्फाज में मौजूद नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो उसे समझाने की जरूरत है। इसलिए मौजू महमूल जो दो चीजें हैं उनको तो छोड़ दिया, जिसे समझाने की जरूरत थी उसको लेकर कर दिया। मौजू महमूल के मशहूर होने की बिना पर या सबको पहले ही मालूम होने की बिना पर, मुत्तफक वाले होने की बिना पर जिक्र नहीं किया है। सारी सुरात निस्बतुन इख्बारियतुन हाकिया। फिर कज़िया तीन चीजों से मुरक्कब होता है, मुकम्मल हो जाता है। उनमें से तीसरी चीज है वो निस्बत, जो निस्बत खबरी होती है और हिकायत करने वाली होती है। ومن ها هنا يستبين أن الظن إذعان بسيط وإلا لصار أجزاء القضية هناك أربعة. एक और ढेरा नया ढेरा हजरत शायद याद होगा कि लंबी सी एक तफसीर सुनाई थी, लंबी सी तकरीर की थी बिल्कुल शुरू किताब में, फ़इनकाना इदाना लिनिस्बतिन खबरियतिन फ़तस्दीक़ुन व हुक्मुन व इल्ला फ़तसव्वुरुन साज़त पर। इनकी जो दो किस्में तसव्वुर तस्दीक़ है, वहाँ एक लंबी सी तफसीर सुनाई थी कि अगर ज़हन में इस किस्म का इल्म आए तो तसव्वुर होगा, फलां हो तब भी तसव्वुर, फलां हो तब भी तसव्वुर, और फलां जगह से जाकर के तस्दीक़ शुरू होगी। शायद कुछ ज़हन में बात आई हो हैं जी। वो पूरी तकरीर सुनानी तो मकसूद है नहीं,
उसमें से सिर्फ इतना मुस्ताहिल कर लीजिए। तो इसकी यहाँ क्या जरूरत पड़ी? ऐसा साल की तैयारी अभी से ठीक है, तो इसकी मुताला रहना चाहिए। हमारे बहुत से अकाबिर एक हफ्ता पहले का मुताला रखते हैं कि अगर कोई हालात पेश आ जाए, मुताला न कर सके किसी वजह से, तो सबक न रुके। तो हमारे तलबा माशाल्लाह 6 महीने पहले ही मुताला रखते, उनसे आगे बढ़ गए। जमाना तरक्की कर रहा है, तालीमी तरक्की हो रही है। आपको याद होगा वो जो तफसील बतलाई थी, उसमें ये कहा था कि अगर दो चीजों का तसव्वुर इल्म ज़हन में आवे और दोनों चीजों में आपस में एक की निस्बत दूसरे की तरफ हो, और निस्बत भी निस्बते ताम्मा खबरिया हो, निस्बत भी ताम्मा खबरिया हो, तो उस निस्बत के वाक़े होने न होने का यकीन न हो, वाक़े होना न होना दोनों जाने बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईजाबी और सल्बी दोनों जाने बराबर हो तो उसका नाम शक होता है। शक करनी है। और ये याद होगा आपको बताया जाता है कि शक भी तसव्वुर है। इससे आगे बात बढ़ी थी तो ये कहा था कि दो चीजों का इल्म ज़हन में आए, एक की दूसरे की तरफ निस्बत हो, निस्बत ताम्मा खबरिया हो, और वुकू और आदम वुकू में से कोई एक जानिब राजे हो जाए। मसलन वुकू राजे हो जाए, आदम वुकू मरजू हो जाए, तो जानिब राजे को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। जन। जन। और जानिब मरजू को क्या कहेंगे? शक, वहम। जमहूर मनात के बाद यहाँ तो बात यही है जो मैंने अर्ज की कि जानिब राजिह को ज़न कहा जाएगा और जानिब मरजूह को वहम कहा जाएगा। एक शख्स कोई कहता है ज़ैद कायम, ज़ैद खड़ा है, अगर दोनों जानिब ये सुनकर आपके ज़हन में बराबर हैं कि खड़ा हो भी सकता है, नहीं भी खड़ा हो सकता है, 50-50 मामला है, मुक़द्दमी में ना डाले, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह बराबर बराबर, तो कोई शक और वह तसव्वुर। और जब एक जानिब राजी हो जाए, मसलन आपका दिल ये कहने लगे, एक मुसलमान खबर दे रहा है, मुसलमान तो आमतौर पर झूठी बोलता है, तो उम्मीद तो यही है कि ज़ैद खड़ा होगा, राजी तो यही खड़ा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना खड़ा हो, ये भी हो सकता है कि ना खड़ा हो। तो खड़े होने की जानिब राजी होगी उसे कहेंगे ज़न, और खड़े न होने की जानिब मरजू हो गई उसे कहेंगे वही। ये कहिए कि वुकू राजी हो गया, वुकू है निस्बत राजी हो गया तो है ज़न, और आदम वुकू है निस्बत मरजू हो गया तो वो है वही। जमहूर यही कहते हैं। कुछ लोगों ने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाई। अच्छा, आप पहले याद एक बात और मुस्ताद कर लीजिए, आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था कि ज़न जो होता है वो तस्दीक होता है। तस्दीक कहाँ से शुरू होती है? ज़न से होती है। आगे एतकाद और जहल मुरक्कब और क्या नाम है यकीन और पता नहीं क्या क्या, हमको तकलीद और पता नहीं क्या क्या जो बातें बतलाई थी वो सब तो भूल जाओ, भूल गई होगी। तो जानिब राजिह को ज़न कहते हैं, वो होती है तस्दीक, और तस्दीक का दूसरा नाम है इज़हान। तो ज़न तस्दीक इज़हान सब एक मुसीबत हो गई। अरे ज़न ही का नाम तो तस्दीक है, और भाई ज़न से ही तो तस्दीक शुरू हो जाती है, होती नहीं, हो जाती है।
और जन ही का नाम इज़ान है। और जन कहते हैं जानिब राजे को। जब जानिब राजे एक जानिब है तो जन कहिए या इज़ान कहिए या तस्दीक कहिए, वो वसीत हो गई, तो उसमें एक ही इस्तेमाल है। कुछ हजरात ये कहते हैं, उन्होंने 1.5 ईंट की मस्जिद वाला बनाई कि जन सिर्फ जानिब राजे का नाम नहीं है, जानिब राजे और मरजू दोनों का मजमूए का नाम जन होता है। किसका? जानिब राजे मरजू दोनों जानिब राजे का और जानिब मरजू का, दोनों जानिब का नाम जन होता है। जब दोनों जानिब का नाम जन है तो एक जानिब राजे हो गई और एक जानिब मरजू हो गई, दो जानिब का मजमुआ हो गया, तो जन हो गया मुरक्कब। और जन का ही नाम है इदान और इदान का ही नाम है तस्दीक, तो इदान और तस्दीक भी मुरक्कब हो जाएगी। रहेगी। जमहूर का मतलब ये कि इदान और तस्दीक और जन ये सब वसीत है। जानिब राजे का नाम है, जानिब मरजू का नाम नहीं। जब ऊपर ये बात बयान की कि निस्बत एक ही होती है, दो नहीं होती। अरे ऊपर ये बतलाई ना, निस्बत कितनी होती है? मैं कस्बे में कितना लिख रहा हूँ? हाँ, 3। कैसे तो कस्बे में करके मुकम्मल होता है? मौजू महमूद, अरे निस्बत। तो जब निस्बत एक ही होती है, तो लोग कह रहे हैं कि जब ये तय हो गया कि निस्बत एक है, तो यहीं से ये बात भी वादे हो गई कि इदान भी वसीत है। इदान भी क्यों? इसलिए कि निस्बत एक है। अगर इदान को मुरक्कब माना जाए और जन को मुरक्कब माना जाए जानिब मरजू से और जानिब राजे से, तो फिर दो निस्बतें चाहिएगी, एक जानिब राजे के लिए कि जो निस्बत राजे होगी, और एक जानिब मरजू के लिए जो निस्बत मरजू होगी। तो दो निस्बतें चाहिएगी, और जब दो निस्बतें चाहिएगी तो फिर कदिये के अज्जा 4 हो जाएंगे 3 के बजाय, जबकि 3 चीजों से कदिया मुरक्कब होता है। समझ में आया? तो इदान के वसीत होने का मसला भी नहीं जरूर है। बात पकड़ में वमिनहा हुना यस्तमीउ अन्न ज़न्न इदान वसीत, और यहीं से ये बात वाज़ेह हो गई। कहां से? कि कदिया 3 अज्जा से मुरक्कब होता है ना, एक मौजू महमूल और एक निस्बत। निस्बतें दो नहीं होती, 3 ही कदिया के अंदर अज्जा होते हैं, निस्बत एक ही होती है। तो यहीं से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़न इदान वसीत है। अगर ज़न को इदान वसीत न माना जाए बल्कि इदान मुरक्कब माना जाए, कैसे मुरक्कब? कैसे मुरक्कब? जन और दोनों से मुरक्कब माना जाए। वइल्ला वरना तो यानी जब इदान वसीत न माना जाए, इदान मुरक्कब माना जाए। जसारा अज्जा कदियती होना तक अब आकर, वरना तो कदिये के अज्जा वहां पर 4 हो जाएंगे, और कदिये के अज्जा का 4 हो जाना ठीक नहीं। क्यों साहब ठीक नहीं है? क्या इसलिए? दलील सुनी करिए। कदिये के अज्जा का 4 होना ठीक इसलिए नहीं है, और इदान को मुरक्कब मानना ये इसलिए ठीक नहीं है। इदान को वसीत मानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर इदान को मुरक्कब माना जाए, कदिये के 4 अज्जा मान जाए, निस्बतें 2 मानी जाए, तो हम ये पूछेंगे कि वो दोनों निस्बतें कदिये की हकीकत में दाखिल हैं या खारिज? क्या पूछेंगे? कदिये की हकीकत में दाखिल है या खारिज? अगर आप कहें कि वो दोनों निस्बतें कदिये की हकीकत में दाखिल हैं, तो फिर वही बात कि कदिये की हकीकत में जब दाखिल होगी तो कदिये के अज्जा 4 हो गए, 3 नहीं रहे। जबकि ऊपर ये बात साबित हो चुकी है के जरिए से कि कदिये के अज्जा 3 होते। और अगर दोनों को खारिज माना जाए, क्या माना जाए? दोनों निस्बतों को खारिज माना जाए, एक जानिब राजे की निस्बत और एक जानिब मरजू की निस्बत, तो फिर इदान का ताल्लुक ऐसी चीज से हो जाएगा जो कदिये से खारिज है। जबकि इतना है कि इदान का ताल्लुक कदिये से होता है। किससे होता है? कदिये से ताल्लुक होता है, खारिज कदिया से ताल्लुक नहीं होता। तीसरी शक्ल एक और है। वो तीसरी शक्ल एक और क्या? वो तीसरी शक्ल एक ये है कि एक निस्बत को दाखिल कदिया माना जाए और एक निस्बत को खारिज कदिया माना जाए। हम कहेंगे कि जब कदिये के अंदर 2 निस्बतें मान ली और एक निस्बत को दाखिल कदिया मान लिया और एक निस्बत को खारिज कदिया मान लिया, तो हम ये कहेंगे जी कि इदान का ताल्लुक कौन सी वाली निस्बत से है? दाखिल कदिया है इससे या खारिज कदिया है उससे? अगर आप दाखिल कदिया वाले से माने तो खारिज कदिया की निस्बत की जरूरत क्या है? और अगर आप कहेंगे खारिज कदिया से ताल्लुक है कदिये इदान का, तो जब खारिज कदिया से इदान का ताल्लुक होगा फिर वही बात लाज़िम आ जाएगी कि कदिये का इदान का ताल्लुक तो कदिये से होता है और आपने खारिज कदिये से मान लिया। एक शक्ल और है, वो शक्ल ये है कि जो खारिज कदिया माना जा रहा है इस निस्बत का ताल्लुक एक और कदिये से, तो फिर डबल कदिया हो जाएगा, जबकि एक ही कदिया है।
अरे कजे कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, जबकि है कितना एक ही है, इसलिए तीन ही अजना माने जाएंगे और चार नहीं माने जा सकते, वरना तो कजे का अजना वहां पर चार हो जाएंगे। अच्छा जी, एक बात और सुनिए, झगड़ा हजरत कजे का अजना कितने हैं? तीन। हैं? तीन। क्या क्या है? मौजू मामूल महमूल, निस्बत निस्बत तामा खबरिया, जैसे निस्बत खबरिया हकिया कायम है। जमहूर का मसलक खास तौर से मुतकद्दिमीन ने मनासिब का मसलक यही है जो बताया, लेकिन मुताखिरीन ने मनातिका ने एक 1.5 इंच की मस्जिद और अलग बनाई। उन्होंने ये कहा कि निस्बत होती है दो तरीके की, एक होती है निस्बत तक़ीदिया और एक होती है निस्बत ताम्मा खबरिया। क्या होती है, क्या क्या होती है? निस्बत तक़ीदिया और एक, अच्छा हजरत एक बात सुनिए, जरा तवज्जो से सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा, ये मसला बड़े आसानी से हल हो जाएगा। ये कितनी शरीफ में भी पढ़ा है आपने मसला, लेकिन पता नहीं कि उसमें किस तरीके से खुद में राजी नहीं लिखा है, लेकिन इतने शुदा बात है किप्ती में ये मसला आया है। और मैं नहीं समझता कि वाकई हमको ये बात समझ ली गई होगी किप्ती के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं किप्ती में ये मसला कई मरतबा देख चुका हूँ, और क्योंकि पढ़ाने के लिए नहीं देखा, सरसरी नजर से देखा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि झक मारू चीज है, थोड़ी सी झक मारनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। एक मिसाल कोई पकड़ लो, कल की जैद खान पकड़ ली भाई, शफीक मौलाना पकड़ ली, अच्छा शफीक को सूफी भी पकड़ सकते हैं, शफीक को सालिहुन भी कह सकते हैं, शफीक नेक आदमी है और वाकई नेक आदमी है, अल्लाह मियां की गाय हसन बसरी का बराबर होता है। जब अक़सम अला अल्लाह ला अबरहु वाला है, अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करेगा। सारे नेक लोग होते हैं, कसम खा लें अल्लाह पर भरोसा करके किसी काम की, तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देते हैं, काम पूरा कर देते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने दुआ के लिए कहा कि मेरा फला काम है, जरा दुआ कर दीजिएगा, कल बताऊंगा, कल आना, तो कल आए, तो कहा क्या तेरा काम हो जाएगा, रात मैंने कह दिया अल्लाह ने ऐसे कहा, भैया ऐसे कह दिया, अपना काम कर दिया। एक जगह पड़ गई फैसला ली, एक बुजुर्ग के पास गए, कुछ लोग इकट्ठे होकर के हजरत दुआ कर दीजिए बारिश की, तो कहा कि हमारी लड़ाई चल रही, आपकी लड़ाई लड़ना चलने का मतलब है आप नेक आदमी, बुजुर्ग आदमी, आपकी लड़ाई अल्लाह मियां से होगी, तो फिर हमारा क्या होगा कि मेरे वाकई लड़ाई चल रही। तो कहा कि नहीं हजरत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके में लड़ाई, आपसे अल्लाह ताला राजी, अल्लाह आपसे राजी, आप अल्लाह से राजी, अल्लाह आपसे राजी, आप तो बहुत नेक आदमी हैं, तो कसम मानने के नहीं। अपने खादिम से कहा कि भाई देखो वो हमारी लंबी धुली रखी है, उसे धूप में डाल दिया सोने के लिए, तो खादिम ने भीगी हुई लंबी धूप में सूखने के लिए डाली, तो जैसे सूखने के लिए बाहर डाली धूप में, और वो कमरे में अंदर आया, बादल आया और बादल आकर के बारिश शुरू हो गई, तो कहा देखो सूखने तो नजर आएंगे, हमारी लंबी लंबी सूखने तो नजर आएंगे, हमने कहा बारिश चल रही है, हमने सूखने की लंबी डाली हो दी, हमने कहा था लंबी ऐसा चलिए हैं, अच्छी बात है। खैर वो जो लंबी डलवाई थी वो नेक फल थी, हालात पलटने के लिए इशारा थी, जो औलिया अल्लाह कभी तकरीनियात के अंदर अमल करते हैं तो वो उस तरह की कोई चीज, पता नहीं क्या चीज है, तकरीनियात होगी कोई चीज, कहते हैं कि हजरत खजर को इन्हें तकरीनियात दूंगा, और क्या चीज होती है तकरीनियात, तकरीनियात क्या चीज होती है, हाँ मुतसव्विफीन ने अजीब अजीब वो कर रखी है, मुतसव्विफीन को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सूफिया किराम के 40 अब्दाल होते हैं, कुतुब अब्दाल, उनका जो सरदार होता है, कुतुब होता है, उन 40
आदमियों के हाथ में तकवीनी निज़ाम रहता है, कहाँ जल्जला आना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या होना, यूँ कह रहे हैं। अब पता नहीं इसकी हकीकत क्या है, बात तो समझ में आती है। हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, हमारे सेशन के साल में इंतकाल हुआ। सेशन के सालाना की हम तैयारी कर रहे थे, तब इंतकाल हुआ था। हमने उनकी मजलिसों में बहुत शिरकत की है, छत्ता मस्जिद में दाल हदीस में नसाई शरीफ पढ़ाने आया करते थे, यहीं से गुजरते हुए छठे घंटे में पढ़ाते थे। तो एक जब में गफीर पीछे पीछे होता था, व्हील चेयर पर सफेद फरिश्ता था बैठा हुआ चला रहा, और 50, 60, 100, 150, 200 उलमा पीछे पीछे चले जाते। जुमेरात के दिन तो 250 से कम का नहीं होता था, पीछे पीछे हो जाना था, अजीब मंजर होता। हम यही इसी तरह से हम पंजन पढ़ते थे, करते थे कहता था दुआ बहुत मुख्तसर कराते थे। खत्म बुखारी की दुआ कराई यहाँ वहाँ नसीर अहमद खान साहब से दालहदीस में। उस वक्त में खत्म बुखारी किस दिन होगी 2-4 दिन पहले ही पता चल जाता था, तो इलाके के लोग बहुत आते थे खत्म बुखारी में। आदमी मंदिर तक का मैदान भर जाता था और माइका लगती थी दूर तक। फिर देखा कि कुछ बिदात की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो उससे मख्फी रखा गया कि किस दिन बुखारी पूरी होगी, और मख्फी रख करके अचानक ऐलान कर दिया गया। हमारे साल में बुखारी जो पूरी हुई, मैं यहाँ मतलब 6 नंबर में रहता था, उधर से निकल के मैं दारुल हदीस में आया। चंद लड़कों को इबादत पढ़नी थी, उनमें मेरा नाम भी था। मैं दारुल हदीस में आया तो जैसे तैसे मुश्किल से दारुल हदीस में पहुँच पाया। ये 5 घंटे में दोहर के बाद होती थी, दोहर से असर तक की तकरीब होती थी। तो हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए बुखारी शरीफ पूरी कराने के लिए। वक्त आगे बैठने, वहाँ नसीर खान साहब रहमतुल्लाह यहाँ नीचे तो बैठे हुए थे। कहा कि हजरत वहाँ नसीर साहब कहाँ हैं? ऐसे बैठे हुए आराम में। कहा तो उन्होंने ऊपर को उठकर कहा हजरत बंद खादिम हाजिर है। कहा हाँ सैयदुल कौम खादिम, सैयदुल कौम खादिम ही कहता है अपने आप को। हजरत हुक्म क्या है? आप इजाजत देते हैं मैं ये आखिरी हदीस पढ़ा दूं? जी हजरत इसलिए तो आपको मैं बुला के लाया, दावत इसलिए दी थी कि पढ़ लो भाई। तो पढ़ी, थोड़ी सी तकरीर की, क्या दुआ कर लीजिए, क्या हजरत दुआ करा दीजिए, दुआ कराइए। रोज शरीफ पढ़ के और अपना नाम कितना पढ़ा। उसके बाद बहुत मुख्तसर दुआ, 1-2 जुमला कहने के बाद में शेर पढ़ा, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। तो जब उन्होंने ये शेर पढ़ा, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, तो आदमी मंदिर तक का जितना मजमा था सब धाड़े मार मार के हो रहा था। न उन्होंने रुलाने का माहौल बनाया था कुछ, बस दुआ शुरू हुई और जैसे उन्होंने कहा आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, और मजमा रोना शुरू हो गया। सारा इलाका भर रहता था। 15-20 मिनट तक तो मजमा रोते रहा और वो ये शेर पढ़ते रहे, आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। एक शेर को बार बार दोहराते रहे, बस ये दुआ हुई। आजकल तो स्पेशलिस्ट होते हैं दुआ के, नहीं होते हैं स्पेशलिस्ट, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ होता है ये दुआ पाना चाहता है। अच्छा जी, ज़ैनुल कायम में तजर्बा कर लिया नहीं पकड़ा, ये ज़ैनुल कायम में तजर्बा पकड़ा नहीं पकड़ा लिया करो। एक शहर है वो जौहरी और जाती माना वो अलग है, और कायम अलग है, वो वस्फी और आरती माना वो अलग है। अब ज़ैद को और कायम को जब तक नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक कदिया तो बनने से रहा। तो एक गोंद चाहिए जो इन दोनों को जोड़े। वो इन दोनों को जोड़ने वाला जो गोंद है उसी को कहते हैं निस्बत तक़ीदिया। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? निस्बत तक़ीदिया। ये कह रहे हैं हुक्म का मौरिद वही होती है, निस्बत तक़ीदिया, उसी पर हुक्म वारिद होता है। क्या होता है? क्या होता है? उसी पर हुक्म वारिद होता है।
अब जो हुक्म वारिद हुआ निस्बत तकीदिया पर, उसके वुकू और आदम वुकू का जब तक रुझान पैदा ना हो, वुकू और आदम वुकू दोनों बराबर हो, शक का दर्जा रहे, तो शक का ताल्लुक उसी निस्बत तकीदिया से होता है। शक का ताल्लुक कैसे होता है? उसी निस्बत तकीदिया से। वो निस्बत तकीदिया हुक्म को साबित नहीं करती है, बस दोनों को जोड़ती है। हुक्म का सबूत तो बाद में होगा, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये समझे बात? बात समझना भी जरूरी है। जैद को कानून के साथ जोड़ दिया, तो निस्बत तकीदिया ने काम किया कि कायद को जैद से जोड़ दिया। अब बाकी जैद खड़ा है, यानी क़याम जैद का वुकू हुआ है, यानी हमारा दिल माने न माने, ये तो आगे की चीज है। उसने जोड़ दिया कायम को किसके साथ? किसके साथ? जैद के साथ। तो ये निस्बत तकीदिया होती है। जब तक वुकू और आदम वुकू की जानिब राजी ना हो, उस वक्त तो उसे शक कहते हैं, और शक का ताल्लुक इसी निस्बत तकीदिया से होता है। मुताखिरीन के यहाँ, किसके यहाँ? किसके यहाँ? मुताखिरीन के यहाँ। मुताखिरीन ये कहते हैं कि जब तक वुकू और आदम वुकू दोनों बराबर रहेगा, शक का दर्जा रहेगा, उसका ताल्लुक इसी निस्बत तकीदिया से होगा। लेकिन जब एक जानिब राजी हो जाएगी, चाहे वुकू की जानिब राजी हो, चाहे आदम वुकू की जानिब राजी हो, उसे वुकू निस्बत या आदम वुकू निस्बत से ताबीर करते हैं। किससे? किससे? वुकू निस्बत या आदम वुकू निस्बत से ताबीर करते हैं। तो मुताखिरीन ये कहते हैं कि वो जो वुकू निस्बत होगा, उसके लिए एक निस्बत अलग चाहिए, उसका नाम है निस्बत ताम्मा खबरिया। क्या नाम उसका? उसका नाम क्या है? निस्बत ताम्मा खबरिया। अगर वुकू है तो, और आदम वुकू है तो निस्बत ताम्मा खबरिया सलबिया होगी, या तो ईजाबिया होगी या सलबिया होगी। तो उनके नजदीक दो निस्बतें हुई मुताखिरीन के यहाँ, एक निस्बत तकीदिया जिससे ताल्लुक होता है शक का, और एक निस्बत ताम्मा खबरिया, ईजाबिया हो या सलबिया, उसका ताल्लुक होता है वुकू निस्बत या आदम वुकू निस्बत का, जो तस्दीक का मिसदाक है। तो तस्दीक पाए जाने के लिए, वुकू और आदम वुकू पाए जाने के लिए निस्बत ताम्मा खबरिया चाहिए उन्हें, और शक के पाए जाने के लिए निस्बत तकीदिया चाहिए। तो मुताखिरीन के नजदीक कदिये के अज्जा चार हो जाएंगे। कितने लेंगे? क्या हो जाएंगे? मौजू, महमूल और निस्बत तकीदिया, और एक निस्बत ताम्मा खबरिया। इतना ध्यान में याद रखिए, कल करके से पूरा है।